हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे सीता की अग्नि परीक्षा और गृह त्याग। एक विवादित प्रसंग है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी? क्या रावण सीता की छाया ले गया था और असली सीता का श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आओ जानते हैं कि सही क्या है। यह कहते हैं कि अयोध्या जाने के बाद माता सीता को समाज की बुराइयों से बचाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। यह घटना अयोध्या में घटी थी। यह भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण हरण के पूर्व ही सीता को अग्नि को सौंप दिया था। रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था वह सीता माता की छाया थी। लंका विजय के बाद रावण ने अग्नि से अपनी असली सीता मांग ली थी। यह घटना लंका में घटित हुई थी। रावण जब सीता को रावण के पास से छुड़वा कर अयोध्या ले आए थे तो उनके राज्याभिषेक से कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही है। उस वक्त सीता गर्भवती थी। रावण और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही है, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने गलीन अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने कहा, यद्यपि मन वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य तब अग्निदेव मेरी रक्षा करे। और फिर माता सीता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी रह नहीं सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं? सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह में उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं था। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद है जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं। जिस सीता के लिए राम एक पल भी रह नहीं सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं? राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दैनिक सोच से जी रहा हो। इसके लिए उन्होंने फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। अब सवाल यह उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा ही लिखा है कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तराखंड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामलिक बुल के स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तराखंड मूल रामायण के बहुत ही पूर्णतः प्रतिष्ठित रचना है। राम कथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिषद हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्करण 1950। लेखक के शोध अनुसार वाल्मीकि रामायण ही राम पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व ही लिखा गया था। अतः यह समस्त विकृतियों से अछूता था। यह रामायण युद्धकांड के समाप्त हो जाती है। इसमें केवल 6 ही कांड थे लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में ही रामायण को नए स्वरूप उत्तराखंड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। ऐसे भी कहा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए हिंदुओं के कई ग्रंथों के साथ इसी तरह का हेरफेर किया गया। इसी के चलते रामायण में कई विशेष गतियाँ जोड़ दी गई। बाद में इन विशेष गतियों का ही अनुसरण किया गया। कालिदास भवभूति जैसे कवि सहित उनके भाषाओं के रचनाकार सहित रामचरितमानस के रचयिता ने यह भ्रमित होकर उत्तराखंड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। ऊपर लिखी गई राम से जुड़ी सारी कथाएं उत्तराखंड में उल्लेखित है।
जिसके सच होने में संदेह है, क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे यह पता चलता है कि यह कथाएं बौद्ध काल में जोड़ी गई है। अतः मैं यह कहा जाएगा कि इस पर अभी कोई निर्णय और एकमत नहीं हुआ है, अतः इस पर अभी और शोध किए जाने की जरूरत है। आलेख को सवाल का उत्तर ना माना जाए। तो दोस्तों, यह थी श्री राम का कथा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।